हेलो क्लास नाइन्थ, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम वन बाय वन क्लास नाइन्थ गणित मंजरी को सॉल्व कर रहे हैं। आज ये जो हम चैप्टर कराने जा रहे हैं आपको, दैट विल बी चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज आपकी होगी 4.3। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो इसमें आपको जो सीखना है दैट इज स्क्वायर्स आपको करना है, मतलब ए प्लस बी का। फिर आपको ए प्लस बी या ए माइनस बी का स्क्वायर करना होगा, फैक्टराइजेशन आपको करना होगा, और आपकी जो तीन वेरिएबल्स ए प्लस बी प्लस सी वाला स्क्वायर होगा उसको भी आपको आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमको दे रखा है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी, डिटरमाइन विच आइडेंटिटी मेक्स अ कैलकुलेशन इजियर। आपको बताना है ये जो गिवन नंबर है 117 का स्क्वायर जो है इसको आप किस आइडेंटिटी का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसको आप कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चे, इसमें आपको दिया है 117, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, नंबर्स को तो आप किसी तरह दो सम करके दिखा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप ऐसे क्वेश्चनों को आइडेंटिटी यूज करो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा जीरो ढूंढना है कि ये जो नंबर्स लिखी गई हैं, है ना, जैसे 117 है, तो ये जीरो हमें कैसे आसानी से मिल सकता है, और उन्हीं नंबरों को लेना है जिसको क्या करना, हमें स्क्वायर हमें याद हो या हम जल्दी से उसको फाइंड आउट कर सकें। तो अगर इस नंबर की हम बात करें 117 को, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कर सकते हैं कि अगर हम 117 लिखने की बात करें तो इट कैन बी रिटन एज अ 100 प्लस 17। क्या लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर, है ना। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, तो आप कह सकते हैं सिंपली इसका एक ही लॉजिक है कि सर इसमें हमको 100 भी मिल गया और हमें 17 का स्क्वायर याद ही होता है, क्योंकि छोटी क्लासेस में हमको 17 का स्क्वायर याद कराया गया है ना। तो अब क्या होगा आपको, अब आप इसको बड़ी आसानी से आप क्या करेंगे, ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है उसका आप यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ए प्लस बी की आइडेंटिटी आई होप पता होगी। अगर नहीं पता हो तो एक बार आपको रिविजन करा देते हैं। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। सेम जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, ए की जगह पे आप क्या रखेंगे 17, ए की जगह पे आप 100 रखोगे और बी की जगह पे आप क्या रखोगे 17 करेंगे, और एज इट इज हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपेंशन करने के बाद, एक्सपैंड करने के बाद क्या करेंगे, सबका सम कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हम क्या करेंगे, पहले ए का स्क्वायर करेंगे, मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab करेंगे। तो 2 तो हमारा फॉर्मूले में रहता है, ए की वैल्यू आपको दे रखा है 100 और बी की वैल्यू आपको 17 दे रखा है, प्लस अगर हम वहीं पे बी की बात करेंगे तो बी की वैल्यू आपको 17 पता है, तो हम 17 के स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, तो यहाँ के सामने 1 2 3 4 0 बढ़ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3400 हो जाएगा, प्लस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 289 मिल जाएगा। आपको पता है कि 17 का स्क्वायर जो होता है दैट विल बी 289, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम सबको सम कर लेंगे। कैसे सम करेंगे, आप क्या करिए अलग से यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे आपको दे रखा है कितना 10,000 दे रखा है, आप यहाँ 10,000 लिखेंगे। उसके बाद आपको कितना 3,400 दे रखा है, 3,400 आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको कितना दे रखा है 289, तो आप यहाँ पे 289 लिखेंगे, इसका सम अप कर लेंगे तो 9 मिलेगा आपको, 8 मिलेगा, 631, तो आपका 13689 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा यही 13689, दैट विल बी योर आंसर, है ना। अब देखो आप कहोगे सर ऐसा है कि हम तो इसको ना दो बार मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, 117 को क्या करते दो बार, लेकिन वहां पे जो एरर की जो कंडीशंस होगी दैट विल बी मोर, वहां पे क्या होगी। बट यहाँ पे क्या होता है ना, आपको ना जीरो के साथ ऑपरेट करना बड़ा इजी होता है ना। इस वजह से ये मेथड आपका बेस्ट मेथड होगा, इसी से आपको सॉल्व करना है। और चुपचाप आइडेंटिटी आपको लगानी है प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी आई होप आपको याद रहेगी, और नहीं भी याद होगी तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द 17, है ना। स्क्वायर ऑफ द 17 या 17 का आपको स्क्वायर पता करना है। फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे, कौन सा, ए प्लस बी या ए माइनस बी हम ढूंढेंगे। कैसे मिल सकता है हमें 100 पहले, तो हम कहेंगे देखिए, देखो बच्चे आपको कैसे 100 मिलेगा। सर ये 78 है ना, तो 78 किस नंबर के पास पास है, ये जो 10th प्लेस की डिजिट हो, है ना, जो जीरो के फॉर्म में। तो आप कहेंगे सर ये ना कहीं आपको 80 दे सकता है ना। 78 को क्या लिख सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर इसको ना 80 माइनस 2 लिख देते हैं, 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ऐसा ही क्यों किया, आपको पता है कि हमें 8 का स्क्वायर करना इजी है ना, 2 का स्क्वायर करना इजी है।
यहाँ 100 बहुत दूर है तो 100 नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको कितना फिर नंबर अगली जो नंबर माइनस करेंगे वो बड़ी मिल जाएगी, तो कोई मतलब उसका नहीं बनेगा ना। तो चलिए हम 80 का स्क्वायर यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। जो 80 होगी दैट विल बी योर a, और यहाँ पे 2 जो हो जाएगा दैट विल बी योर b हो जाएगा, है ना। कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर a माइनस बी का लगा दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूला लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपका होता है। आप कहेंगे हाँ सर यही होता है। उसके बाद क्या करना है, सेम आपकी पैटर्न पे 80 माइनस 2 है ये, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, तो जहाँ a होगा वहाँ पे 80 रख देंगे, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a भी करेंगे, तो 2 इंटू a की जगह पे कितना आपका आया, a की जगह का 80 आ गया, b की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस b की जगह पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 64 होता है, तो 6400 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 टू जा 16 टू जा 32, 320 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करना है आपको, आप इसका दोनों को सम कर लीजिए और इसमें से 3 to 20 माइनस कर दीजिए। तो अगर हम सम करेंगे किसका, इसका, देखिए इसमें इसको आपको सम करना है, तो 6400, उसके बाद 4 करेंगे प्लस, तो आपका ये 4 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, इसमें से आप 320 माइनस कर दीजिए, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे 6, है ना, 6084 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6084, दैट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना इजी है दोस्त, और इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आपको ढूंढना है कि हमको 0 कहाँ से मिल पाएगा। आपको उसको ना 2 नंबर्स फॉर्म में चेंज ऐसे करना है कि आपको स्क्वायर करना इजी रहे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नंबर ले लीजिए कि आपको बाद में स्क्वायर करने में बड़ी दिक्कत हो जाए, है ना। तो नंबर आपको ऐसे लेना है, ऑलमोस्ट आपको 0 ही लेना होगा, हर केस में क्या करना है 0 के आसपास के नंबर लेना है ना, जिसमें 0 लगा हो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 198 का स्क्वायर करना हमको है। आपको आइडिया लग चुका होगा इसमें क्या करना होगा। तो आप कहेंगे सर एक काम करिए, जैसे अभी आपने किया था, ये किसके पास की नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये 200 के पास की नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। 200 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 198 आता है, तो 198 का स्क्वायर हमको करना है कि नहीं। चलिए कर लेते हैं। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद होता रहे सारे फॉर्मूले। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर होता है सर माइनस 2a भी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलो ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं 200 माइनस 2 में चेंज कर लेते हैं। 200 माइनस 2 का हमें फाइंड आउट करना है, सॉल्व करेंगे तो 200 का स्क्वायर आपको पता है, अभी पहले लिख देते हैं, करते हैं 200 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 200 हो जाएगा, बी की जगह 2 दे रखा है तो 2 लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर करना होगा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, यही बात होगी, इसी बात है। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, बाकी 2 जीरो है, तो आप जब भी स्क्वायर करेंगे तो आपको कितने जीरो बढ़ाने होंगे, 4 जीरो, जितने भी जीरो होंगे उसका 2 टाइम्स आपको कर देना है, उतना जीरो आपको बढ़ा देना है, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं इसको, 4 जीरो हो जाएगा ये, 1 2 3 4 माइनस 2 2 से 4 2 से 8 हो जाएगा, 800 ये हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करिए, आप इसको प्लस कर लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 40,000 है ना, 40,000, तो ये 40,000 4 हो जाएगा, और इसमें से क्या माइनस कर दें, 800 माइनस कर देते हैं, 800 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 39204 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसको लिख दीजिए 39204, दैट विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना इजी है, ऐसा ही आपको करना है, ताकि आपको कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। बात समझ कि नहीं है, आई होप ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपको नहीं समझ में आना चाहिए, है ना। आगे क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, है ना। इजी है, देखो इजी है तो इसमें ज्यादा लॉजिक और दिमाग नहीं लगाते हैं, सिंपली जैसा होना चाहिए वैसे कर देते हैं, ज्यादा हो अल्लाह करने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है, कि भैया ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं है, सिंपल सा a माइनस बी की आइडेंटिटी आपको लगानी है। बस इसको आपको ध्यान रखना है कि 198 किसके पास की नंबर है, दैट विल बी 200 के आसपास की नंबर है, तो आपने 200 को उसमें माइनस कर दिया, फिर हमने a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, इतनी सी बात है। इससे आपको कहानी है, इतना ही समझना आपको, है ना। बाकी आपको प्लस माइनस करना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ माइनस करना था, माइनस साइन लगा दीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, 214 का माइनस स्क्वायर करना है, इसमें क्या करना होगा आपको, तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है, वही काम जैसे हम पुराना काम करते आए हैं,
किसके पास नंबर, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप कहेंगे सर हमें आइडिया लग चुका है, इसमें हम प्लस करेंगे। किसका प्लस करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये ना 200 कर देंगे प्लस 14 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें 14 का स्क्वायर पता होता है, हम इसको इजीली कर सकते हैं। ये ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। चलो ए प्लस बी की आइडेंटिटी लिख देते हैं। ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, तो ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 200 प्लस 4 लिखें, 200 प्लस 14 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या रखना है आपको, 200 रखना है, बी की जगह 14 रखना है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, यही करना है, बिल्कुल यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए उसको सॉल्व करिए। तो 200 का स्क्वायर आपको पता है कि 40,000 हो जाएगा, 1 2 3 4 4 0 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 5600 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद करिए, 196 होता है कि नहीं, 196 हो गया। अब क्या करेंगे आप, इसको आप सिंपली प्लस कर लीजिए। कैसे करते हैं देखते बताते हैं आपको। 40,000 यहाँ पे लिखिए, 4 0 हो गया, 5600 यहाँ पे लिखिए, 5600 और प्लस 96 196 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 45,796 आपका आंसर हो जाएगा। 45,796 दैट विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सारा आंसर देखो इजीली आ रहा है ना, ऐसे ही आपको करना है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगानी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे है ना, तो आप इसलिए ऐसे यूज कर सकते हैं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कुछ नया है कि ये सब कहानी चलेगी, चलो यही सब कहानी चलेगी, बट नंबर्स थोड़ा सा आपको बड़े दे रहा है, तो चलो बड़े नंबर से हमें क्या मतलब, हमें तो पता है कि भैया हमको क्या करना है, एक नंबर ऐसे ढूंढना है जिसके पास 0 0 हो, हमारा काम 0 0 से होना है, सारी कहानी हमारी उससे काम चल जाएगा, नंबर कैसा भी दे दे हमें 0 से मतलब है कि कहाँ 0 हमें मिलेगा। जैसे इस नंबर की बात करो तो ये नंबर क्या लिख सकते हो, देखो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 100 1100 प्लस 4, यही तो भाई कितने लिखा 1104 है, तो आपने इसको क्या दिया 1100 कर दिया प्लस 4 कर दिया, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, है कि नहीं, अब बन गया है प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या दिक्कत है, नंबर्स बड़े बड़े है, लेकिन देखो यहाँ तुमको ना 11 से मतलब रखना है, तो 0 तो कोई काम ऐसा तो है नहीं कि 0 को तुम्हें स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत करना, बस हमें तो उसका 2 टाइम्स 0 से बढ़ा देना है, हमें 11 का स्क्वायर याद होना चाहिए है ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 121 होता है ना, तो सिंपली आप उसके आगे 4 0 बढ़ा दीजिए, बात खत्म हो गई। बाकी अगला नंबर 4 है, उसका कोई इशू है नहीं अपने पास, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें लगाना है, लिख देते हैं, ये सारी बातें जो लिखी गई बार बार लिखी जा रही है, तुम्हारे लिए बालक लिखी जा रही है, इसको ध्यान से करते रहना, लापरवाही नहीं करना है, प्लस बी स्क्वायर है ना। चलो अब क्या करेंगे, 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे, करो स्क्वायर, तो 1100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, 2 इंटू 1100 इंटू 4 हो जाएगा, है कि नहीं, b का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, प्लस ये 4 0 बढ़ जाएगा, अभी बता रहे हैं कि भाई जितने जीरो होंगे उसको 2 टाइम्स स्क्वायर में कर दो, प्लस ये कितना हो जाएगा 8800 हो जाएगा, है ना भाई, 11 2 कितना 22 22 4 8 होता है, प्लस 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका प्लस करना है, लिख लो अगर दिक्कत हो तो ऐसे बगल में 1 2 1 1 2 3 4 0 हो गया, उसके बाद 8800 लिखना है, 88 यहाँ पे हो जाएगा, 100 यहाँ पे हो जाएगा, है कि नहीं, 3 यहाँ पे 16 ऐसे कर दो, 6 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 121, ये हो गया आपका आंसर 121 और 8816, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको दिक्कत कोई परेशानी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 11 का स्क्वायर आपने किया, और इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, बाकी सब कुछ इजी था, बाकी ये प्लस माइनस तो आपको आता ही, इसमें कोई इशू तो है नहीं, है ना। तो आपका सबसे बड़ा इस क्वेश्चन को देखो, करने में 4 डिजिट का स्क्वायर था, आप इसको करने जाओगे जब मल्टीप्लाई करोगे, कई बच्चे दिमाग लगाते हैं सर कि हम इसका ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हम बचपन से किए तो हमको आदत सी हो गई है ना, ये बात करते हैं बच्चे,
तो आप ना इसको एक बार करके देखो ना, ये आपको उससे ज्यादा तो एरर कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि गलतियां कम हो जाएगी, और इसमें सबसे बड़ा जो आपको काम करना पड़ा वो 11 का स्क्वायर ही करना पड़ा है, और वो सबको पता होता है कि सर 11 का स्क्वायर 121 होता है। उसके बाद ऐसा कोई काम इसमें बचा ही नहीं है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना हो, है ना। सिंपली आपको प्लस करना था, है ना। जो कहना चाह रहे समझ में आ रहा होगा बात, है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर सुटेबल आइडेंटिटी। नंबर्स बड़े कर दिया, खेला वही करना है तुम्हें ना। नंबर्स बड़े कर रहा है और बाकी के तरीके वही सब अपनाएंगे। चलो तो इसमें क्या करेंगे, 1120 है ना, 1120 नंबर के स्क्वायर करना है, तो काम वही करना है आपको। क्या करेंगे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे ना, इसको कर सकते हैं 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर कर सकते हो, है ना। अब वही काम फिर जैसे करना है, देखो जीरो के साथ तुम्हारा मेन मतलब है कि ये जीरो मिल गया ना, तुम्हारी जिंदगी आसान। तो इन नंबरों को पढ़ने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये जीरो के फॉर्म में ऐसा लिख रहे हैं कि वो नंबर क्या बन जा रही है, कहीं 2 का बन रही है, कहीं कुछ बन जा रही है, तो 20 नहीं है, 2 ही मानो उसको तुम, है ना। क्योंकि उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं करना आपको, 2 2 से 4 करना है, बाकी जीरो बढ़ा दो 2 टाइम्स करके। चलो अब सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे, 1100 दे रखा है आपको, है 1100 हो जाएगा प्लस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि ए की वैल्यू आपको 1100 है और बी की वैल्यू आपको 20 दे रखा है, तो स्क्वायर करिए, 1100 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab करेंगे, तो 2 इंटू 1100 इंटू 20 प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, मतलब 20 का स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं, यही करेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 11 को करेंगे तो 121 क्योंकि 4 जीरो करना है, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएगा। प्लस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ज़ा 11 2 ज़ा 22 22 2 ज़ा 44 हो जाएगा, और 00 हो जाएगा, 000 ना, क्योंकि 1 2 3 जीरो है, तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, जीरो आपको काउंट करके लिख देना है। ये कितना हो जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका सम करना है। सम कैसे करना है, देखो लिख लो, बगल में अगर दिक्कत है तो कर लेते हैं। 1 यहाँ बगल में लिखते हैं, 121 और 1 2 3 4 4 जीरो हो गया, 44,000 है तो 44,000 लिख लेते हैं, 44 1 2 3,000 हो गया, 400 लिखेंगे तो 400 यहाँ कर लेते हैं, ऐड करेंगे 0 0 4 4 5 1 2, है ना। कितना आ गया आपका, देखते लीजिए जितना दिया है, 1 2 5 4 4 00, यही आपका आंसर हो गया। इसमें ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ रहा है आपको जहाँ पे आपको कुछ मुसीबत और दिक्कत है कि नहीं। भाई 11 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 20 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 2ab करना था, क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चले, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा यार, इसमें कोई ना समझने वाली कोई बात हमको तो नहीं लग रही है। बाकी तुम्हें कुछ दिक्कत लग रही होगी, तुम कमेंट बॉक्स में करके बता देना भाई कि ये दिक्कत हमें लग रही है सर, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। अब इसको आपको फैक्टर करना है ना। फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, आपको ना आइडेंटिटी की हेल्प से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करके क्वेश्चन आपको समझाते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप इजीली करते चले जाओगे, है ना। देखो बच्चे, इसमें क्या बात है, इसमें आपको ये समझना है कि ये जो नंबर्स लिखी हैं, क्योंकि ये बीच में माइनस आया, तो आप ये याद रखना। चलो एक काम करते हैं, पहले ना 16 का स्क्वायर तुम बताओ कि 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहेंगे सर 16 ना, इसको 4y लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बोले हो, 4y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16y स्क्वायर आएंगे। प्लस 9 दे रखा है तो प्लस यहाँ दूर लिख देते हैं, चलो प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या आता है, -2ab आता है, कि जानते हो -2ab आता है ना। प्लस यहाँ अंदर क्यों लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, प्लस भी बाहर लगा देंगे, क्या दिक्कत है ना। अब उसके बाद 2ab आता है, तो देखो तुम्हें a मिल गया है, तुम्हें b मिल गया, बाकी a जो 2 लिखना है, 2 फॉर्मूला वाला हो गया, बाकी 4y a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू तुमने कितना निकाला, 3 निकाला है, यहाँ प्लस होगा। अब तुम देखो ध्यान से, ये तुम्हें क्या दे रखा था, ये तुम्हें दे रखा था a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर दे रखा था,
इसके इक्वल में क्या होता है, तो अब उसका रिवर्स कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या कहोगे, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4y आई है, बी की वैल्यू माइनस यहाँ पे 3 लग जाएगा। बस इतना सा काम तुम्हें फैक्टर करना था इसको। तो इसको हमें फैक्टर करना है बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है, बाय द आइडेंटिटी से करना है। किससे, आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो तुम्हें आइडिया लगा होगा कि सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, फिर इसका, है ना। तो ये जैसे स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, इसका स्क्वायर इतना होता है। बीच में 2a भी होता है, तो 2 तो फॉर्मूला वाला हो गया, बाकी तुमने a बता दिया, तुमने b बता दिया, सेम उसको वहां बीच वाले में पुट ऑन कर दो, उसको आंसर आपका अपने आप बन जाएगा 2ab। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 4y माइनस 3 के टर्म में दे रखा है, तो 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये भी सेम चीज अप्लाई आपको करवा रहा है। ये भी क्या कह रहा है, ये भी वही सेम कह रहा है कि देखो भैया इसमें दे रखा है, इसमें कुछ वैल्यू क्या दे रखा है, 9/4 दे रखा है। तो तुम्हें क्या करना होगा, 9/9 के स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो तुमने 2 लिख दिया। एस स्क्वायर में तो एस का क्या हो जाएगा, एस ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो ये तुमने ए स्क्वायर बता दिया। लास्ट में क्या है, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करना रहेगा। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप कहोगे सर 2 का होता है। अब टी को टी के फॉर्म में लिख देते हैं और स्क्वायर लगा देते हैं। तो तुमने अभी तक क्या कर दिया, तुमने ए स्क्वायर कर दिया प्लस बी स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस दे रखा है तो तुम यहाँ प्लस लगाओगे, 2 फॉर्मूले वाला हो गया। बाकी इस वाली वैल्यू 3/2 लिख दोगे, इंटू एस इंटू टी की वैल्यू कितना रखोगे, 2t रखोगे। तो क्या बन गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, नहीं बना, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रखोगे, 3/2 एस प्लस 2t का होल स्क्वायर। बस हो गया, इतना सा काम तुम्हें करना था, फैक्टर हो गया। ये तुम्हें ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दे रखा था, तुम्हें इसको a प्लस बी के फॉर्म में चेंज करना था। और हमने तुम्हें तरीका बताया कि तुम्हें इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, और बीच वाले में क्या करना है, 2 फॉर्मूले वाला लिखना है। बाकी ए और बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एज इट इज रख देना है अपने आप, वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और खुशी खुशी तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी के फॉर्म में, है ना। अगर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा तो ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा। जैसा दिया रहेगा वैसा उसका आंसर आना है, और कुछ करना आपको इसमें नहीं है, इतना सिंपल है। इसमें और लॉजिक लगाओगे परेशान हो जाओगे, कोई मतलब उसका बनता नहीं है। आई होप समझ में आ रही होगी बात क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी पैटर्न पे होगा तो सेम काम करना होगा। चलो ये थोड़ा सा अलग तुम्हें दे दिया, ये कह रहा है कि फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगी, देखो तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि ये सर बड़ी लंबी दे दिया है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो नहीं लगना है, क्योंकि इतनी बड़ी बनती नहीं। उसमें कितने टर्म आते थे, 3 ही टर्म आते थे, बट इसमें कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म आ रहे हैं। कितने टर्म आ रहे हैं, 6 टर्म आ रहे हैं। तुमने लॉजिक लगा लिया कि सर 6 टर्म किसमें आते हैं, ए माइनस बी में तो 4 आते हैं, ए प्लस बी में 4 आते हैं, सब में 4 आते हैं, लेकिन किसमें 6 आते हैं। तो आप कहोगे सर इसमें तीन वेरिएबल मतलब ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में जो होता था उसमें आते थे 6 टर्म। तो हम इसी का यूज यहाँ पे करेंगे। हमको आइडिया लग चुका है कि किसका दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का कुछ एक्सपेंड कर रखा है, तो हमें इसी फॉर्म में इसको चेंज करना होगा। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तुमको समझा देते हैं, प्लस बी प्लस सी अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद आ जाए। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। चलो ये लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू क्या होता था, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता था। तुम कहोगे सर आपने उल्टा लिख दिया क्या, देखो हम इसलिए इसको लिख दिए ताकि ये जो नंबर्स दे रखा है तुमको इस फॉर्म में दे रखा है और इस फॉर्म में तुम्हें चेंज करना है। हाँ इसको हम लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, बट क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें समझाना है तो ये जो क्वेश्चन को एक्सपैंड कर रखा है वो तुम्हारा पूरी ये इस फॉर्म में एक्सपैंड कर रखा है, और तुम्हें इसको फैक्टराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के टर्म में तुम्हें उसको सॉल्व करके लाना होगा। अब कंपेयर करो, देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर की ये वैल्यू है, मतलब अगर हम ये कहें कि स्क्वायर है किसका स्क्वायर करके ये मिला होगा, तो तुम कहोगे सर m कर देते हैं, m/3 कर देते हैं, तो m/3 का स्क्वायर उसने किया होगा तो m स्क्वायर अपॉन में 9 आया होगा। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़ लियो। अब बी स्क्वायर को ढूंढो, इसमें बी स्क्वायर कहाँ पे है ना। तो तुम्हें काम करो ना, ये जो टर्म दे रखा है इसमें ऑर्डर थोड़ा चेंज कर रखा है, तुम स्क्वायर वाला पकड़ोगे वो तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देगा, फिर लास्ट में उनका दो टर्म को लेकर मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है, तो ये कहीं ना कहीं k/2 का होल स्क्वायर है।
तो कहोगे हाँ सर ये तो सही बात है, k बाई 2 का स्क्वायर है। तीसरा टर्म क्या मिलेगा, c की वैल्यू जहाँ स्क्वायर लगा हो तो आप कहेंगे सर इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर ये 3n का होल स्क्वायर ही तो है, क्योंकि 3n का होल स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 9 स्क्वायर मिलेगा। तो वही तो दे रखा है, तुमने किसको निपटा दिया, तुमने इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया। अब ये जो बीच वाले 3 टर्म बचे हैं, ये वाले ये कहेंगे 2ab 2bc और 2ca के टर्म में होंगे। अब हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। अब देखो ये जो लिखा है mk, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2abc वाले में, 2ab यहाँ पे 2ab जब करेंगे तो 2 इंटू कितना आएगा, a की जगह पे हम m/3 रखेंगे, इंटू c की जगह पे b की जगह पे k/2 रखेंगे, है कि नहीं, बात में 2ab हो गया प्लस 2bc जब करेंगे तो 2 करेंगे, अब b की जगह पे हमारी वैल्यू k/2 आई है तो k/2 करेंगे, और c की जगह पे क्या आई थी, c की जगह पे सर 3n आई थी तो यहाँ पे हम 3n लिखेंगे, प्लस अब 2ca आता है, 2ca मतलब 2 इंटू c की वैल्यू कितनी आई थी, तो आप कहेंगे सर 3n आई थी, a की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहेंगे सर m/2 आई, m/3 आई थी, m/3 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें, अब तुम ध्यान से देख पाओ, अगर अगर आप ध्यान से इसको देख पाए तो ये क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर 9 हो गया, ये k स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये आप इसको अगर सॉल्व ये 9n स्क्वायर ये हो गया। अब 2ab की बात करें तो ये 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे mk/3 मिला कि नहीं मिला भाई, ये 2 और 2 आपका कैंसिल होगा, तो ये यही टर्म तो मिल रहा है, तो मतलब इसको हमने इस फॉर्म में लिखा अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab फॉर्म में। सेम ऐसा यहाँ पे करेंगे तो 2 आपका कट जाएगा तो 3k nk आ जाएगा, तो यहाँ पे 3nk मिल जाएगा। सेम इसमें जब सॉल्व करेंगे 3 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3mn बन जाएगा, सॉरी 3 काटेंगे तो आपका 2 बचेगा, 2mn बच जाएगा, तो 2 मैंने आपको दे रखा है। तो आपने क्या कर दिया, आपने इसको अपने अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्म में आपने इसको चेंज कर दिया दिमाग से, है ना। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, आप चेंज करोगे तो दैट इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अब इसको चेंज कर दो तो m/3 हो जाएगी a की वैल्यू, ये a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू कितनी थी, k/2 थी, c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू आपको आगे सर 3n थी, तो 3n का अब ये पूरा स्क्वायर बन गया। यही तो आपको करना था कि इस फॉर्म में आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इस फॉर्म में आपको दे रखा था, आपको इस फॉर्म में चेंज करना था। तो इसको हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, देख लिया कि वही दिया है कुछ और दिया है, तो हमने देखा कि सारा कुछ वही था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab था, 2bc था, 2ca था, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। बात बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार और समझा देते हैं तुम्हें ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया था कि ये जो वैल्यू है m स्क्वायर बाई 9 प्लस mk/3 प्लस k स्क्वायर बाई 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर, है ना, ये जो दे रखा है आपसे, आपको ये दे रखा है, आपको इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके आपको, फैक्टराइज का मतलब क्या हुआ कि आप इसको इस फॉर्म में लाना है ना, तो a प्लस b प्लस c के फॉर्म में लाना था, तो आप क्या करेंगे, आप इस एक्सपैंड किया, तो हमने ना इसको फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्म में चेंज कर लिया है ना। तो ये जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर बन जाए, यही जो दे रखा क्वेश्चन वही दे रखा है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं किसका स्क्वायर था, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर था, तो a की वैल्यू m/3 रख दिया, k की वैल्यू हमें k/2 मिली है और c की वैल्यू 3n मिली है, और आपका यही आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो उसमें आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी, इसको नोट डाउन करिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अपने दिमाग से करना है, कैसे करना है आपको पता चल गया होगा, है ना। सेम आपको आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, आपको हिंट मिल गया होगा, सर यहाँ पे हमें ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं मिला है, अच्छी बात ये है, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 ही टर्म है, तो कहीं कहीं ये a माइनस बी होगा, a प्लस बी होगा, a प्लस बी में तो प्लस ही रहता है, बट इसमें माइनस है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। अब हम उसको बस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो चेंज करते हैं, तो p स्क्वायर बाई 16 जो दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे, आप कहेंगे हाँ सर सही काम है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे प्लस में 16 को 4 लिखेंगे, नीचे p था तो p का स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4/p का होल स्क्वायर। हमको पकड़ना पहले टर्म को है, थर्ड टर्म को है, इन्हीं से सारी कहानी हमारी आसान हो जाती है। p ऊपर था तो हमने p ऊपर लिख दिया, बाई 4 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4/p का होल स्क्वायर कर दिया, ये 16 बाई दिया था इसलिए उल्टा हो गया है, क्वेश्चन में जैसे दे रखा वैसे कर रहे हैं। इसमें 2ab होता है तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम अपना 2ab फॉर्मूला देखेंगे, a की वैल्यू p/4 रखेंगे और b की वैल्यू 4/p रखेंगे, है कि नहीं। अब p काटेंगे तो 4 4 काट देंगे तो आपका 2 बच जाएगा, वही आपको दे रखा था।
इस फॉर्म में दे रखा था, लेकिन लिखना हमको इस फॉर्म में था। ये बना क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर, यही आपका स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, इतना आसान है बालक, और इसमें कोई बुद्धि दिमाग ज्यादा नहीं लगानी है, सिंपल सी बात है। पहला टर्म पकड़ो, लास्ट टर्म पकड़ो, किसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालो, मतलब वो किसके स्क्वायर से मिला होगा। तो हमने p/4 के यहाँ पे चिन्ह था तो 4/p कर दिया, बीच में 2ab आता है, 2 हमारा फॉर्मूला वाला, ये 2 से मतलब नहीं, ये 2 हमारा फॉर्मूला वाला है, इंटू a की वैल्यू p/4, b की वैल्यू 4/p, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 दे ही रखा है, वही तो दे रखा था उसने। ये कहीं ना कहीं p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर का स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, तो हमने आइडेंटिटी लिख दी, यही आपका आंसर हो जाएगा। पास में नहीं आ रही है, हाँ आ रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये अभी तुम्हारा थोड़ी सी तुमसे मेहनत करवाया गया, कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, ये कहीं ना कहीं आपको ये a प्लस बी प्लस सी, या यहाँ पे तुम्हें माइनस याद रखना है। इसमें सबसे बड़ा काम क्या होगा बच्चे, कि तुम्हें सब माइनस में दे रखा है, कहीं प्लस नहीं है, तो तुम्हें दिमाग से थोड़ा खेलना होगा। कैसे दिमाग से खेलना है, हम बताते हैं तुम्हें कैसे दिमाग से खेलना है। देखो यहाँ पे लाइन दे रखा है, तो तुम कहोगे सर ये कहीं ना कहीं किसका है। अब 6 टर्म है तो तुम्हें तो पता चल गया होगा कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बट ये माइनस है, तो यहाँ पे a b c में किसको हमको माइनस देना होगा, किसको प्लस देना होगा, वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 3a का स्क्वायर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। अभी हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, मतलब ये जो माइनस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये जो माइनस आ रहा है ड्यू टू किसके आ रहा है, ए की वजह से आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन भाई प्लस होता है, और ए दोनों जगह भाई बी और सी, डी और सी यहाँ पे बी 2 बार आया होता तो हम बी पे पास लेते हैं, लेकिन कॉमन इन दोनों के पास ए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए को माइनस करना पड़ेगा, जो कॉमन होगा उसी को माइनस कर दो चुपचाप। तो ये कहीं ना कहीं -3a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखिए 4b को करिए तो 2, ये 2b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाली दिक्कत खत्म हो गई, प्लस अब देखो c के साथ खेलो जरा, यहाँ c प्लस में है, यहाँ c माइनस में है, c दोनों जगह है, यहाँ a है नहीं, तो c को भी क्या होना पड़ेगा, क्योंकि c माइनस ये हो रहा है तो c इसको माइनस करा, a तो यहाँ a तो है नहीं, है कि नहीं, बट यहाँ पे c है, तो c इसको माइनस कर रहा होगा, तो c को हम क्या कर देंगे, माइनस वैल्यू दे देंगे, -c² हो गया। इतनी बात में तुम्हें किसको प्लस देना है किसको माइनस देना है, होप समझ में आया होगा। जो भी वैल्यू माइनस के साथ कॉमन होगी, जैसे यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे c कॉमन, मतलब सॉरी यहाँ पे तुम्हारा क्या कॉमन हो रहा है, a है, और यहाँ पे a कॉमन है, तो इन दोनों में माइनस होने का क्या पर्पज होगा, है ना। अच्छा एक काम और तुम कर सकते थे, क्योंकि बीसी करना था तो ये वाला टर्म तो पहले लिख देते, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाती है ना, है कि नहीं। पास में नहीं रही, बाकी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बीसी होता तो तुम्हें बीसी करने में आसानी होती, एसी बाद में आता, है कि नहीं, बाकी इससे भी हमारा काम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2a भी लिखेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या करेंगे, ए की वैल्यू -3a लिखेंगे, और बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे प्लस, फॉर्मूला में प्लस होता है, और बी की वैल्यू कितना लिखेंगे, बी की वैल्यू आपको दे रखा है 2b, यहाँ पे 2b लिख देंगे, क्योंकि बी के साथ तो प्लस हो रहा है तो 2b लिख देंगे प्लस में, तो 2a भी हो गया, प्लस 2bc होता है, तो 2 इंटू bc मतलब ये वाला टर्म, आपको b की वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 2b दे रखा है, और c की वैल्यू कितना दे रखा है, -a दे रखा है, तो 2bc हो गया ये। फिर क्या होता है, 2ca होता है, प्लस 2ca, c की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर -3 है, और 2a की वैल्यू कितना है, -3a है, -3a हो गया, है कि नहीं। अब तुम्हें मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस वाला भी देखो इससे दूर हो गया, जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, और 3 2 6 2 12 12 a आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा था, बीसी वाले देखेंगे, ये वाला बीसी वाला टर्म, तो बीसी क्या है, 2 2 4, और 4 क्या हो गया, 4 बीसी हो गया, माइनस लगा था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 बीसी आ गया। अब एसी वाला देखेंगे तो देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 3 2 6 हो जाएगा, बाकी एसी हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों के पास है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। आई होप समझ में आया होगा इसको थोड़ा सा। अब ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर ये ना इसका स्क्वायर है, थोड़ा सा पीछे से लिखना चाहिए था, इस चलो अगले क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ से लिखते थोड़ा और, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ था हमने वहीं, इस वजह थोड़ा सा आपको यहाँ दिक्कत समझने में, यहाँ पे माइनस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, -3a प्लस 2b और -c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको सॉल्व कराया था, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको जब पूरा एक्सपैंड करेंगे तो आपको ये पूरा नंबर मिलेगी, ऊपर वाली जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो हमें किसको प्लस देना है किसको माइनस देना है, ये हमें कहाँ से हिंट मिलेगी, ये हमको क्वेश्चन से हिंट मिलेगी, और हमें कहीं से नहीं, है ना।
तो चलो आई होप ये समझ में आओगे, और इस पे क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ के करिएगा। माइनस वाले देखो, माइनस वाला कंसेप्ट यही है कि आपको यहाँ पे किसको माइनस देना है, किसको प्लस देना है। ठीक है, बस उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी देखो, अब आपको क्या कर रहा था, अभी आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू दे ए प्लस बी प्लस सी, ये मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी आपको दे रहा था। आपको ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में चेंज करना था। अब इसको क्या कर रहा है, आपको ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में दे रखा है, इसको आपको एक्सपैंड फॉर्म में करना है, एक्सपेंशन इसको आपको करना है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि p प्लस थ्री क्यू दे रखा है। ये थोड़ा सा उससे आपको समझने में इजी पड़ेगा। ये सीधा सीधा होगा, वो थोड़ा सा आपसे उल्टा काम करवाता था। आर का होल स्क्वायर, है ना। तो पहला टर्म क्या होता है, ए स्क्वायर आपको फॉर्मूला लिख रखा, हम लिखेंगे नहीं। तो ए स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर आप कर देंगे, बी स्क्वायर मतलब थ्री क्यू का स्क्वायर कर देंगे, सी का स्क्वायर मतलब सेवन आर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस टू ए बी करेंगे मतलब टू इंटू पहला टर्म पी, दूसरा टर्म थ्री क्यू हो जाएगा, टू ए बी हो गया। टू बी सी मतलब टू इंटू सी की वैल्यू कितनी करेंगे, बी की वैल्यू आप थ्री क्यू करेंगे, और टू कितना हो गया, टू ए बी प्लस टू बी सी, बी सी मतलब सेवन आर हो जाएगा, सी की वैल्यू प्लस टू सी ए करेंगे, तो टू इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सेवन आर है, और ए की वैल्यू आपको पी दे रखा है, टू सी ए हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर मिलेगा, 9 मिलेगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 49 आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री टू जा सिक्स पी क्यू आपका ये हो जाएगा, प्लस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स सेवन जा 42 हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो सेवन टू जा 14 आर पी आर हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आसान आपको रहेगा क्योंकि आपको सिंपली इसका स्क्वायर करना था, है ना। तो एक्सपेंशन इजी है, उसमें थोड़ा सा आपको अपने से बनाना होता है, जहाँ भी कुछ चीज अपने से क्रिएट करनी होती है तो थोड़ी सी मुश्किलात वहां पे आती है ना। लेकिन इसमें आपको सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए करना है। दैट्स वाई इट इज अ इजी प्रोसेस, है ना। ये इजी है, इस वजह से आपको फॉर्मूला अगर आपको आइडेंटिटी थोड़ा सा भी हिंट लगता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। आपको इसको भी क्या करना है, एक्सपैंड ही करना है, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है ना। कैसे एक्सपैंड करेंगे देखते हैं। बस आपको यहाँ पे माइनस को थोड़ा सा ध्यान से देखना रहेगा, बाकी काम सेम जैसे पुराना करते थे। तो आपको 3x दे रखा है, माइनस 2y दे रखा है, प्लस 4z का होल स्क्वायर करना है, तो 4z का होल स्क्वायर कर देंगे। लो भाई ये कर देते हैं स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है तो पहले मतलब 3x का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर करना है, बी की वैल्यू माइनस 2y करेंगे, माइनस 2y दे रखा है। सी स्क्वायर करना है, सी की वैल्यू 4z का स्क्वायर कर देंगे, सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2a भी करना है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3x है, बी की वैल्यू कितना दे रखा है माइनस 2y दे रखा है ना। चलो 2a भी हो गया, 2bc कर लेंगे तो 2bc का मतलब b की वैल्यू माइनस 2y दे रखा है, c की वैल्यू 4z दे रखा है, 2bc हो गया, प्लस में 2ca करना होगा, 2c की वैल्यू 4z और e की वैल्यू 3x। बस इतना काम करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, लिखिए 3x स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9x स्क्वायर आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16z स्क्वायर आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 2 12। अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 12xy हो जाएगा, है ना। अब इसके अगले टर्म में चलेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, 2 2 4 4 4 16 और y और z मिलेंगे तो y z हो जाएगा, और यहाँ प्लस सब में प्लस है तो माइनस कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 2 8 8 3 24, एक्स जेड या जेड एक्स लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं, एक्स जेड या मल्टीप्लाई में चाहे एक्स जेड लिख दीजिए चाहे जेड एक्स लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है। तो ये आपने एक्सपैंड कर दिया आइडेंटिटी का यूज करके, है ना। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं यार, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। देखो तुमने चुपचाप 3 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 का कर दिया, फिर 2ab 2bc 2ca अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करना था, बाकी वेरिएबल जैसे थे वैसे मल्टीप्लाई करके लिख देना था। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो आपका ये जो आज का एक्सरसाइज था, इसके बाद 4.4 4.3 है ना, जो कि हम अगले क्वेश्चन में करेंगे।
अगली बार करेंगे। बाकी आपने ये सारा आपने एक्सपैंड कर लिया, सारा आपने सॉल्व कर लिया है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, जो भी सारी मेहनत की गई है। अगर आपको कहीं डाउट हुआ होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस भी आपकी सारी आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं 9th और 10th की वो सारी दी जाएंगी, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।